हर हर महादेव। जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव क्या कोई ऐसी पूजा पाठ साधना है जो किसी कोमा में पड़े व्यक्ति को कोमा से बाहर ला सके? पहले तो यह समझना है कि आखिर कोमा है क्या। जब हम इस चीज को सही तरीके से समझ जाएंगे तो फिर इस पर काम भी हम कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में। आज जो हमारा मेडिकल साइंस है, हमारा प्राचीन मेडिकल साइंस इससे हजारों लाखों गुना प्रभावशाली था। बेशक बड़े बड़े चिकित्सालय और हॉस्पिटल नहीं थे, मगर एक से एक आयुर्वेद के रिसर्च करने बड़े 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 ऋषि मुनि पड़े हुए थे। चरक, सुखेन वैद्य और भी बहुत सारे, एक से एक। उनका हॉस्पिटल नहीं थे, मगर उनकी जो जानकारी थी एक बहुत विराट और विशाल थी। हमारे शास्त्रों में अगर आप जाओगे तो ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर कोमा को सही तरीके से समझा जाए कि कोमा है क्या, तो कोमा एक तरीके से देर तक चलने वाली बेहोशी है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई चोट लगी और 10-20 मिनट के लिए बेहोश हो गया, फिर वो होश में आ गया, तो एक तरीके से वो कोमा में चला गया, मगर 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो कोमा से बाहर आ गया निकल करके। एक दूसरा स्टेज होता है कि 2 दिन 4 दिन व्यक्ति रहा, फिर उसको कोमा, एक लंबी बेहोशी चली, उससे ज्यादा चली, फिर बाहर आ गया। तो 4-5 हफ्ते तक की जो बेहोशी होती है, इसमें कोमा से बाहर आने के चांस हो जाते हैं, आदमी बाहर आ जाता है। वो कब आता है? जब उसकी तुरंत चिकित्सा प्रारंभ कर दी जाए, चिकित्सा में देरी ना की जाए, विलंब ना किया जाए। एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी और व्यक्ति बेहोश हो गया, तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसकी ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में पूरा तेजी से, मतलब उसका चालू किया, ब्रेन तक उसका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन पहुंची, तो व्यक्ति वहां से, उस स्टेज से बाहर आ जाता है। क्योंकि कोमा में जब भी कभी होता है तो ब्रेन का फ्लो या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बेहोशी आनी ही आनी है। तो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन का लेवल अगर हमारे दिमाग में रहे, दिमाग तक ऑक्सीजन जाना चाहिए, बात यह है, तब व्यक्ति कोमा से बाहर आता है। और ऑक्सीजन अगर ब्रेन के अंदर नहीं जा रही है तो व्यक्ति कोमा में रहता है। कोमा में जाने की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक किसी चीज का सदमा भी व्यक्ति को कोमा में डाल देता है। ब्रेन हेमरेज भी व्यक्ति को कोमा में ले जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, माइग्रेन जैसा दर्द ऐसा होता है, उसमें एक जैसे कोई कील ठोक रहा हो, उस दर्द में भी व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें व्यक्ति कोमा में निकल जाता है। कोमा को हम इसलिए गंभीर मानते हैं ज्यादा कि कोमा से व्यक्ति बाहर बहुत कम आ पाते हैं। जब ज्यादा समय लग जाता है तो फिर थोड़ा सा रोग ये क्रिटिकल, कठिन हो जाता है इससे बाहर आना। मगर ऐसा भी नहीं है कि इससे बाहर नहीं आए, इसमें 8-8, 10-10 साल बाद भी मरीज बाहर आए। हमारे पास ऐसे कई केस आए थे कि जिनको हमने मतलब कुछ किया और कुछ पे हमने लगभग में 100% सफलता भी पाई है। उसमें मतलब उसका बेनिफिट हुआ है। एक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति कोमा में रहता है,
और वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगर आप उसके खिलाफ कोई ऐसी बातें कर रहे हैं या उसके परिवार के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं और उसके पास ही आप बैठे हुए हैं, तो वो अपना रोष भी प्रकट करता है, चाहे पैर हिला करके, सिर हिला करके, आंखें हिला करके, या कुछ भी ऐसे ऐसे कोमा में शरीर के अंग भी हिलते हैं उसमें। तो इसका मतलब वो अर्ध कोमा कहलाता है। कोमा तो है, अर्ध है, मगर वो डायरेक्ट कोई मतलब वो नहीं कर रहा, मगर वो धीरे धीरे मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे रहा, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, वो कुछ कह रहा है वो आपसे। तो ये संकेत भी ऐसे कोमा के। एक होता है कि कोमा के अंदर व्यक्ति चला जाता है, वो सुनता तो है मगर वो अपनी बॉडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। उसको सुई चुबा दो, कुछ भी कर दो, उसे पता नहीं लगेगा, उसे पता लगेगा मगर वो हिला नहीं सकता उस अंग को। और जब अर्ध कोमा में होता है तो आप उसको चुबाओगे, कुछ भी करोगे तो वो वहां पर उसकी वो हिलाएगा, पैर को, सब कुछ, तो अपने शरीर को जो भी होगा उसको करेगा। एक कोमा की स्थिति ऐसी होती है, वो बादल बादल में रहता है, बादल जैसे सब उसके आंखों के सामने बादल होता है, बादल बादल होता है और कुछ नहीं। एक कोमा होता है जिसमें व्यक्ति कुछ सुनता ही नहीं है, वो अर्धमृत व्यक्ति की तरह होता है। तो ये जो कुछ कोमा की चीजें हैं, कोमा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ विषय, कोमा किसी भी रूप में पैदा हो सकता है व्यक्ति को। एक भयंकर सदमा लग जाना, ब्रेन स्ट्रोक होना, शरीर में किसी भी जगह ऐसा दर्द होना कि जो ब्रेन तक वो दर्द पहुंच जाता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। माइग्रेन, सर दर्द में भी व्यक्ति कोमा में चला जाता है। बहुत सारी जैसे लीवर सोराइसिस हो जाते हैं तो एक स्थिति आती है व्यक्ति कोमा में जाता है। पहले किडनी फेलो या कुछ भी, वो जब कहते हैं मृत्यु का जब समय आता है, हमारा नजदीक आ जाता है, तो पहले तो 2-3-4 दिन पहले व्यक्ति कोमा में चला जाता है एक तरीके से, जिसको बोलते हैं सन्निपात। तो वो वहां ब्रेन आपका, हम सुनते सब कुछ है मगर बोल नहीं पाते उस स्थिति में। वहां से बाहर आना, ये कुछ हमारे शरीर में जो ताकत क्षमता होती है वो भी बहुत बड़ा काम करती है। एक जवान लड़का 20-22 साल का गया और वो अर्ध कोमा के अंदर है, तो वो सब कुछ सुन रहा है, यानी वो अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता है उसमें। अगर उसके साथ बैठ करके कुछ ऐसी बातें की जाएं, कुछ ऐसी चीजें पैदा की जाएं, तो वो अपने दिमाग से वापस आ सकता है। उसको कुछ ऐसी चीजें बोली जाएं वहां पर, तुम स्वस्थ हो यार, क्या है, तुम एकदम फर्स्ट क्लास हो, क्या है तुम्हें, आप बहुत अच्छे हो, देखो वापस आओ, देखो मेरी तरफ देखो। आप कुछ ऐसे संकेत देना शुरू करो तो धीरे धीरे वो उन संकेतों पर काम करना शुरू कर देता है। और जब वो उन संकेतों पर काम करना शुरू करता है तो फिर ये होता है कि मतलब उसको कुछ लगने लगता है कि मुझे कोई कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कोई बोल रहा है, और वो फिर अपनी प्रतिक्रिया करता है उसमें। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रामायण तो या तक एरिया मंत्र महामुन विषय ब्याल के मैठत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामुन दृढ़ विश्वासा। तो ये जो मंत्र हमारे हैं, अगर इन मंत्र थेरेपी, मंत्र एक विज्ञान साइंस है, आप इसको समझिए ठीक तरीके से, इस पर काम करिए। हम आपसे साधना कराने के 11,000 या 21,000 जो रुपए लेते हैं, कोई ऐसे फ्री में नहीं लेते भैया, अपनी जिंदगी का आपको अनुभव देते हैं हम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी साधना के पैसे 11,000 21,000 हम लेते हैं, हम ये नहीं कहते, मगर हमने अपने जीवन में जब उस सार को पाया है, उस तत्व को पाया है, तो फिर हमें जब उससे कुछ पता लगा है, उसमें अपना समय व्यतीत किया, उसको दिया है,
तब हम उस पर पूरा रिसर्च करने के बाद, अपने लोगों के द्वारा उस पर रिसर्च करने के बाद, तब हम आपको कोई चीज देते हैं। ऐसे ही नहीं देते कि किताब में पढ़ी उठा कर दे दी। हाँ, पक्की बात है, किताबों से लेते हैं, सब्जेक्ट से लेते हैं, जहां कोई कुछ मिलता है वहां से भी लेते हैं, मगर फिर उस पर भारी रिसर्च होती है। आपको अगर रिसर्च कैसे होती है? साधना, बैठ करके पूरा चिंतन, उस तो मंत्र की पूरी फ्रिक्वेंसी, मतलब उसकी पावर, उसकी एनर्जी को समझना कि ये बॉडी में कहां काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना समय इसको लगता है, इसकी क्रिया करने की क्या है, मंत्र की चेतना कहां तक कैसे जा रही है, कैसे इसको वहां तक पहुंचाना है हमें। तो ये सब सारी विधि आपको उस साधना में पता लगती है। और साधना भी हमारी कोई ऐसी वैसी नहीं होती कि आप सोचें कोई 10, 20, 25, 50 हजार कर ली, नहीं फिर करके बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। साधना तो साधना, हमारे से वही साधक जुड़ते हैं जो 100% हमारे अनुसार चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने उनसे साधना सीखी और उन्होंने पैसा लिया, हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला। पता नहीं आपने किसको पैसा दिया और कैसे पैसा दिया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट पर लगा दिया। आप जिंदगी में हमारे यहां ब्लैक लिस्ट पर नंबर नहीं लगा सकते हम। अगर हमें आपकी बातें पसंद नहीं आएंगी तो हम आपसे मना कर देंगे कि आप हमें कॉल मत करिए, आप हमसे बात मत करिए। मगर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा दें, आपसे साधना का पैसा ले लें, फिर आपके पास कुछ नहीं, हम आपको ऐसा कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। 1997 से नंबर चल रहा है हमारा, जब 35 रुपए कॉल थी करने की और 17 रुपए कॉल थी सुनने की, तब से हमारा फोन चालू रहता है। आज तक नंबर नहीं बदलते हम कभी भी। हम चोरी नहीं करते, चोरों की तरह काम नहीं करते किसी के लिए। जब हम साधना कराते हैं तो साधना कराते हैं, आपको पाखंड नहीं करवाते। किस बीमारी को कैसे खत्म करना है मंत्र के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, और वो साधना किसको करनी है, घर परिवार में किसको करनी है, उसका भी पहले एनर्जी चेक किया जाता है कि ये इसके लायक है या नहीं। इधर साधना चल रही है, उधर मन भटक रहा है, नियम ही भंग कर दिए, कुछ भी खाना शुरू कर दिया, कुछ भी पीना शुरू कर दिया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। मेरा मतलब साधना तो साधना, किसी भी प्रकार का कोई गलत भाषण नहीं, किसी भी प्रकार का कोई गलत खान पान नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक नेगेटिव सोच नहीं। हम जो वैदिक कल्प देते हैं ना, ये केवल और केवल सबसे पहले आपकी 100% एनर्जी को क्लीन करने के लिए देते हैं। 25,000 रुपए हम वैदिक कल्प के आपसे लेते हैं तो कोई फ्री में नहीं लेते। हम ऐसे नहीं बोलते थे कि 3 घंटे के अंदर आपको इसका असर दिखाई देना। 3 घंटा बोल दिया तो 3 घंटे में आपको आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होती हुई नजर पड़ेगी। यह सब साधनाओं का खेल है। तो साधना बहुत विशेष होती है। ये नहीं, कोमा ही नहीं, कैंसर जैसे असाध्य रोग भी साधना से ठीक किए जा सकते हैं। किडनी, लीवर जैसे रोग भी, मतलब जो विशेष साधनाओं से, एक मंत्र विज्ञान के द्वारा केवल पानी पढ़ करके रोगी को पिला देने मात्र से धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाता है। आप केवल पानी को 3, 4, 5 बार रोगी को पिलाना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे व्यक्ति कोमा से बाहर आ सकता है। धीरे धीरे कैंसर ठीक हो सकता है, धीरे धीरे लीवर ठीक हो सकता है, धीरे धीरे किडनी ठीक हो सकती है, धीरे धीरे मानसिक डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसे रोग, भयंकर बीमारियों से व्यक्ति निजात पा सकता है। जब हम लोगों की एनर्जी विसर्जन करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम निकाल करके फेंकते हैं वहां से, शरीर से। उसे पता भी नहीं लगता कि कौन सी चीज हमारे शरीर से, मगर उसके बाद जो व्यक्ति एक ऊर्जा में काम करता है, एक पावर में काम करता है, उसे पता लगने लगता है
कि वास्तविकता में एनर्जी विसर्जन क्या चीज होती है। वो रोग के भी लिए होती है, वो एनर्जी विसर्जन बहुत सारी चीजों में काम करती है। तो इसी तरीके से कोमा से बाहर लाने के लिए व्यक्ति को कुछ मंत्र साधनाएं, कुछ साधनाएं विशेष होती हैं जिन्हें हम YouTube पर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर लोग इसका धंधा शुरू कर देंगे। यह साधना केवल उसी व्यक्ति को बताई जाती है जिसके घर में कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लगाव उसी व्यक्ति का होता है उस परिवार के, मां का बेटे से, पिता का। ये तो अपनी संतान से, अगर पिता कोमा में है तो उसकी पत्नी कर मतलब बेटा कर सकता है और उसकी पत्नी कर सकती है, जो बिल्कुल बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, वहां पर ये काम करती है। एक तरीके से डीएनए तो सबका ही मिलता है। एक मतलब घर में 4 व्यक्ति होते हैं और किसी की किडनी फेल हो जाए तो दूसरा कह देता है मेरी किडनी ले लो, और बल्कि कोई देने को तैयार नहीं होता, सबको डर लगता है, मगर एक देता 100% डीएनए उसी का है, क्योंकि वो आत्मा से। अब वो जो भी करना चाहेगा वो कर सकता है, और उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्राण संचार वापस कर सकता है। समझना मेरी बात को, आप ध्यान से समझना कि कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण जी के जब वीरधात्नी शक्ति लगी तो सुखेन वैद्य ने क्या बोला कि अगर सूर्य उदय से पहले ये औषधि आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने क्या कहा, सूर्य उदय होगा ही नहीं, उससे पहले औषधि आ जाएगी। लक्ष्मण भी तो कोमा में ही चले गए थे, और जैसे वो संजीवनी लाकर के लेप बेप किया और कुछ मुंह में रस डाला और वो एकदम तुरंत मतलब विदिन सेकंड डाला और वो खड़े हुए। और कहां है, मैं कहां हूं, किसने मतलब यहां कैसे आ गया, मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो। इतनी बड़ी शक्ति, एनर्जी उसमें हनुमान जी की शक्ति थी भैया, वीरधात्नी शक्ति में मिटाने की, वीरधात्नी शक्ति को मिटाने की हनुमान जी की पावर थी। हनुमान जी जिस शक्ति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ गए, उस संजीवनी में हनुमान जी की ऊर्जा भी शामिल थी, हनुमान जी का बल भी शामिल था, हनुमान जी की शक्ति भी शामिल थी, और राम जी की कृपा उसके अंदर पूरे तरीके से बसी हुई थी। तो जब हम कोई काम करते हैं तो भगवान पर 100% भरोसा किया जाए, मंत्र पर 100% भरोसा किया जाए और अपने ऊपर पूरा विश्वास किया जाए, तब साधना सफल होती है। ये नहीं कि मतलब मंत्र कहीं चल रहा है, माला कहीं चल रही है, ध्यान कहीं चल रहा है, ऐसे नहीं। कोमा से व्यक्ति बाहर आ सकता है। कुछ साधनाएं हैं, कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करके विशेष तरीके से एक कांच का गिलास लेना होता है, उसमें पानी भरना होता है, उसको देखते हुए मंत्र का जाप करना होता है, और फिर वो पानी रोगी के मस्तक पर, हृदय पर, नाभि पर, उसके शरीर बाजुओं पर, यहां पर गर्दन के आसपास, और थोड़ा सा इसको चेहरे पर छींटा मारा जाता है, और उसको 2-4 बूंद उसके मुंह में भी डाली जाती है। ये 3 टाइम किया जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति फिर कोमा से बाहर आना शुरू हो जाता है। अब समय कितना लगेगा मैं उसके बारे में निश्चित नहीं कर सकता, मगर देर सवेर वो कोमा से बाहर आ जाएगा पक्का। और अर्ध कोमा की स्थिति में तो वो बहुत जल्द आ जाता है, मतलब आधी चेतना तो उसमें बहुत जल्द आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोमा से बाहर नहीं आ सकते, या कोई बीमारी, मंत्रों से रोग नहीं ठीक नहीं हो सकते। ये सब चीजें संभव हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने है, कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। कैंसर से पीड़ित है, कैंसर लास्ट स्टेज के कैंसर की बात नहीं कर रहा, ये टिपिकल है थोड़ा सा, मगर प्रारंभिक 2री श्रेणी का अगर ऐसा कोई कैंसर है, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जिसका कोई निदान नहीं हो पा रहा हो, तो आप इन साधनाओं को कर सकते हैं,
और कब कर सकते हैं? जब आपको साधनाओं पर, भगवान पर 100% भरोसा हो तब। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना हमसे जुड़ें और ना ही हमारा वीडियो देखें और ना ही आप बात करें। क्यों? कि हम उसी व्यक्ति से ज़्यादा संपर्क रखते हैं जो 100% ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है और ईश्वर के प्रत्येक कर्म और क्रिया पर विश्वास रखता है। हम उन व्यक्तियों के साथ ज़्यादा बहुत नज़दीकी से जुड़े होते हैं। क्यों? कि हम जिसके बल के भरोसे रहते हैं, जिसके आधार पर हमारे प्राण संचार चलते हैं, उन प्राण आधार के अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा ही विश्वास अगर है तो आप हमसे जुड़िए। किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार का जादू टोना हो, तंत्र मंत्र का कारण भी कोमा का और विशेष किसी रोग का कारण बनता है। इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। आपको 2100 रुपए देकर के मात्र और अपना फोटो भेज करके आप अपनी एनर्जी चेक करा करके आपको जिंदगी के बहुत से ऐसे ऐसे राज खुल जाते हैं कि जो आपने कल्पना न किया हो। बहुत सारी तो आपके भविष्य की घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। मगर हम इसमें इतना ज्यादा नहीं बताते, जो कुछ मेन बात होती हैं वो ही बताते हैं, ज्यादा नहीं बताते किसी तरीके से। तो हम यही कह सकते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र भी कोमा का कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है, लीवर फेल का कारण बनता है, किडनी फेल का कारण बनता है। किसी भी प्रकार का रोग तंत्र के द्वारा दिया जा सकता है। आप मेरी बात को यकीन करो या ना करो। तंत्र कोई नया वो नहीं है, बहुत पुराना है। ये महाभारत काल में भी हुआ है। मेघनाथ ने भी भगवान राम को मारने के लिए यज्ञ किया था निकुंभला का, और भी आला उदल वगैरह ये भी कर सब करते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे। आज भी सत्ता को मतलब जो है अपने अधिकार में करने के लिए बहुत सारे ऐसे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं जो पार्टी में फूट पड़वा दी जाती है। पार्टी में विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी की साधना कराई जाती है। सामने वाले की बाड़ी को स्तंभन करने के लिए बहुत सारे कर्म कराए जाते हैं। व्यक्ति की गति मति और बुद्धि को समाप्त करने के लिए बहुत सारी साधनाएं कराई जाती हैं। व्यक्ति का उच्चाटन किया जाता है, किसी भी तरीके से व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। ये सब साधना में, तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है। बशर्ते कौन कितना जानता है, कौन कितनी इसकी गहराई में गया हुआ है, वही आपको बता सकता है। इसमें एक बहुत ही सुलझे हुए गुरु की आवश्यकता है। इसमें आपको कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई आडंबर नहीं चाहिए, कोई ढोंग ढकोसला नहीं चाहिए। आपको ये साधना करनी होती है बिल्कुल इतनी शांत होती है, इतनी कि खुद को ना पता लगे, यानी खुद को ना पता लगे कि मैंने कब क्या किया और कैसे किया है। साधना की और भूल गए। जैसे टेलीपैथी में होता है ना कि 3 सेकंड में सोचना, मैसेज सेंड करना, 3 सेकंड में सोचना, 3 सेकंड में मैसेज भेज देना, पहुंच जाना, और 3 सेकंड में फिर उसको भूलना। 9 सेकंड का खेल होता है सारा। जो इस 9 सेकंड के खेल को समझ गया टेलीपैथी कर देगा, और जो इस 9 सेकंड के खेल को समझ गया वो कहीं भी, भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मंत्र विज्ञान है, मंत्र एक बहुत बड़ी साइंस है। इस साइंस को समझना बहुत बड़ी बात है। मगर कारण क्या है, आजकल कुछ पाखंडियों ने अपने पहनावे में अपनी माला डाल डूल करके गले से बाहर करके लंबे छोड़े इस विद्याओं को बदनाम कर दिया है। और इनसे लूट शुरू कर दी है, और उनसे होता कुछ नहीं है। हजारों फोन हमारे पास आते हैं, हजारों महीने में, और वो सके गुरुजी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लाखों रुपए लगे। एक व्यक्ति तो कह रहा 19 लाख रुपए हमारा खर्च हो गया और कोई फायदा नहीं हुआ। कहां से होगा? होगा भी नहीं, क्योंकि जिस बाल्टी में तला ना हो और उसमें आप दूध काट रहे हो तो बाल्टी भर जाएगी क्या जिंदगी में? कभी नहीं भरेगी। जिस बाल्टी में तला हो वही बाल्टी भरती है। कहावत है, चलनी में धार काढ़े कर्म ने टटोरे। अपने कौन पकड़ा है, कहां से पकड़ा, ये तो आप जानते हैं। आप केवल देख रहे हैं लंबी चौड़ी दाढ़ी, लंबी चौड़ी तिलक, लंबी चौड़ी
मतलब थंबनेल पर बहुत कुछ डाल दिया। भैया मेरे पे कुछ डालना नहीं आता थंबनेल पे, जैसा डाल देता हूं वैसा डाल देता हूं। आप जो मेरे पीछे बैनर सा लगा हुआ देख रहे हैं, ये चलता रहता है, कोई बदल जाता है, कोई कुछ होता है। मेरे पास आडंबर नहीं है, ड्रामा नहीं है, दिखावा नहीं है। जो है वो 100% मतलब भगवत कृपा है, ईश्वर की कृपा है। मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। जो भी है सब गुरु का प्रसाद है, और बस वो गुरु का प्रसाद काम करता है। उसी से, भगवान की कृपा से सब कुछ। जहां कई बार ऐसा लगता है कि ये तो असंभव है, हमने भी कई बार बोल दिया भाई ये तो असंभव लग रहा है, मगर जब वो असंभव संभव हुआ तो हम तो नतमस्तक होकर के मां भगवती के सामने हो गए। मैंने कहा हमें तो ऐसा ही लग रहा था, मगर ये सब तेरी कृपा से हुआ है, हमारी कृपा से कुछ नहीं हुआ, इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है। हे मां भगवती ये सब आपका ही है, अपना कुछ भी नहीं है। नहीं, हम तो बिल्कुल सरेंडर हो ही गए थे कि ये काम हो ही नहीं सकता। कैसे हुआ, तुमने कैसे किया, ये तुम ही जाने, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ये जो चीजें होती हैं तब काम करते हैं, आपका दृढ़ विश्वास होता है अपने ईश्वर के प्रति। अपने विश्वास को जमाएं, आस्था को जमाएं। साधनाएं कभी खाली नहीं जाती। जब आप करते हो, अब एक एक रुपया आप पूरी जिंदगी डाल करके देखो, जब आप जियोगे तो आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक एक माला आप प्रतिदिन करोगे ना, तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप देखोगे कि जीवन में कुछ अलग ही परिवर्तन हो रहा है, कुछ अलग ही चमत्कार हो रहे हैं। अगर आप करिए पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और चैनल को लाइक भी कर देना, और कमेंट में आपके विचार में अगर कुछ ऐसी बात चलती हो तो उसको भी आप डाल देना। असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। बस इतना विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर असंभव को ही संभव करता है। जो हमारे लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हर हर महादेव, जय माता।